ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः गौरवसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मत वृंद, कृतयध्यायत विष्णु ततयं यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायं कलौ तद हरि कीर्तन। तो हर युग में एक एक युग धर्म होता है। जिस प्रकार हमारे 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो कृत युग अर्थात सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान, ये युग धर्म था। और इसलिए हम सुनते हैं कि मुनि ऋषि लोग हजारों वर्ष तक भगवान के ध्यान में बैठते थे, क्योंकि उस समय लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष थे। क्योंकि लोग धर्म के पथ पर थे और 100% धर्म की स्थापना हुई थी सत्य युग में। इसलिए लोगों की आयु उसके अनुसार 1,00,000 वर्ष। जब त्रेता युग आया उसमें 25 भाग अधर्म मिल गया, अर्थात 60% धर्म से 25 भाग अधर्म और 75% धर्म रहे, जिसके कारण त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष हो गई, 1,00,000 वर्ष से। और जब द्वापर युग आया
तो द्वापर युग में 50% धर्म और 50% अधर्म। इससे लोगों की आयु और 10 गुना कम हो गया, 1000 वर्ष में। जब कलयुग आया तो कलयुग में 25% धर्म और 75% अधर्म। और जब कलयुग आगे बढ़ता जाएगा तो ये जो 25% धर्म है ये कम होकर धीरे धीरे शून्य हो जाएगा और पूरा अधर्म परिवर्तन होगा। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कलयुग की अवस्था क्या हो रही है। और उसकी तुलना में कलयुग में लोगों की आयु 100 वर्ष थी। आजकल अधिकतर लोग 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहते हैं, सब 80-85 के भीतर अधिक से अधिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये जो आयु धीरे धीरे कम होकर 10-20 साल रह जाएगी कलयुग। इसलिए ये चारों युगों का जो युग धर्म निश्चित किया गया है कि सत्ययुग में भगवान विष्णु का ध्यान, त्रेता में यज्ञ, तो बड़े बड़े राजा महाराज लोग यज्ञ करते थे और उसमें सारी प्रजा अंशग्रहण करती थी उस यज्ञ में, और सभी यज्ञ का लाभ प्राप्त होते थे। और यज्ञ का उद्देश्य था भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, यही यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य। तो जब द्वापर युग आया तो अर्चना, भगवान की पूजा, मंदिर में भगवान की पूजा, तो द्वापर युग में ये युग धर्म रहा। तो भगवान की मंदिर में पूजा अर्चना जो होती थी उसमें सारी शुद्ध वस्तुएं प्राप्त होती थी उस समय। तो इसलिए लोग भगवान की पूजा अर्चना करते थे शुद्ध वस्तु अर्पित करके भगवान को। किंतु कलयुग में वो भी संभव नहीं। यद्यपि हमारे बहुत सारे मंदिर हैं और पूजा अर्चना होती है, किंतु कोई शुद्ध वस्तु हम अर्पित नहीं कर पाते हैं भगवान। जो भी वस्तु अर्पित करते हैं सब अशुद्ध है। यहाँ तक कि फल मूल से लेकर जो भी अर्पित करते हैं सब अशुद्ध है, सब में मिलावट है। इसलिए कलयुग में भगवान की पूजा अर्चना भी शुद्ध रूप से नहीं हो पाती। इसलिए कलयुग का धर्म कलौ तद हरि कीर्तना। तो कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से व्यक्ति उस सुफल को प्राप्त हो सकता है जो अन्य युगों में प्राप्त होता है। तो ये बहुत सरल उपाय कलयुग के लोगों के लिए दिया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अधिकतर ध्यान, त्याग, तपस्या की ओर आकृष्ट होते हैं और सोचते हैं कि केवल हरिनाम ये तो बहुत सरल उपाय है। किंतु कलयुग में त्याग तपस्या संभव नहीं है। केवल हरिनाम हर कोई कर सकता है, त्याग तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। किंतु भगवान का नाम कीर्तन पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध सभी भगवान के नाम संकीर्तन कर सकते हैं और उससे आनंद प्राप्त हो सकता है। जब व्यक्ति दुख में होता है और वो हरिनाम संकीर्तन में अंशग्रहण करता है तो सारा दुख भूल जाएगा। तो भगवान का नाम दिव्य होता है। भगवान जिस प्रकार दिव्य है, उनका रूप दिव्य है, उनके गुण दिव्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, उनके नाम भी दिव्य हैं। इसलिए भगवान के नाम कीर्तन से
ये दिव्यता की सृष्टि होती है। हमारे मन में, हृदय में दिव्य अनुभव होता है, इसलिए हम आनंद का अनुभव करते हैं और संसार के दुख को भूल जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान के तो अनंत नाम है, हम किस नाम का कीर्तन करेंगे? तो भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि नामनं मुख्यतमं नामं श्री कृष्णाक्ष परम प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे समस्त नामों में ये श्री कृष्ण का नाम ये सर्वश्रेष्ठ है। तो कृष्ण नाम क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि कृष और ण ये दोनों मिलकर कृष्ण होता है। कृष का अर्थ जो आकृष्ट करते हैं। तो भगवान का ये स्वभाव है कि सारे जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करना। तो कृष्ण भगवान इतने सुंदर होते हैं, इतने माधुर्यमय होते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करता है वो आकर्षित होता है उनको। इस प्रकार संसार में हम देखते हैं कोई सुंदर व्यक्ति है, हर कोई उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति है, उनसे बढ़कर या उनके समकक्ष कोई सुंदर नहीं हो सकता, इसलिए वो सभी को आकृष्ट करते हैं अपनी ओर। ये भगवान का एक ऐश्वर्य है, सौंदर्य। तो सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और आकृष्ट करके क्या करते हैं? अर्थात आनंद प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण सारे जीवों को, केवल मनुष्य भी नहीं, यहाँ तक कि मनुष्य पर पशु पक्षी सभी जीव कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे तो वृंदावन के निवासी तो कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे ही, किंतु यहाँ तक कि वहां पर जितने पशु पक्षी भी थे वे भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए। जो गाय हैं, बछड़े हैं, यहाँ तक कि पक्षी हैं, ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है वो कैसे भगवान के प्रति आकृष्ट होते थे। तो भगवान कृष्ण आकृष्ट करके सारे जीवों को आनंद प्रदान करते हैं और जीव सांसारिक दुखों को भूल जाता है जब वो कृष्ण नाम का कीर्तन करता है। इसलिए ये कलयुग में भगवान कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कलयुग का युग धर्म भगवान का नाम संकीर्तन है, तो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यत। ये बृहत नारदीय पुराण में उल्लेख है कि हरिनाम 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 3 बार कहा गया कि हरिनाम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। तो हम देखते हैं कलयुग में लोग तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तरह तरह के मंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, किंतु कलयुग में ये एकमात्र एक ही मंत्र है जो सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और जिसको भगवान ने स्वयं प्रदान किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कली संतन उपनिषद से इस मंत्र का उद्धार किया है और इसको महामंत्र के रूप में स्थापित किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें
ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। क्योंकि गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है ये हरिनाम संकीर्तन। जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये गोलोक में भी, गोलोक वृंदावन जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं, इस भौतिक जगत में जो वृंदावन धाम है, ये भी गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। किंतु यहाँ पर जब भगवान कृष्ण की लीला समाप्त हो जाती है, हम देखते हैं कि वो वृंदावन धाम धीरे धीरे आच्छादित हो जाता है माया के आवरण से। हम उस रूप में वृंदावन धाम को देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है वृंदावन धाम का वर्णन, हम जब वृंदावन धाम जाते हैं तो उस प्रकार हम देख नहीं सकते, क्योंकि उस पर माया का आवरण ढका हुआ है। किंतु गोलोक वृंदावन जो नित्य वृंदावन धाम है, वहां पर भगवान नित्य लीला करते हैं। किंतु भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वृंदावन धाम में लीला करते हैं, तो वही गोलोक वृंदावन धाम प्रकटित होता है यहाँ पर। तो वही धाम वहीं पर है, भगवान वहीं आते हैं लीला करने के लिए, किंतु हम देख नहीं सकते। हम जो देखते हैं, हमें लगता है कि वृंदावन धाम तो ऐसे ही है जैसे दूसरा स्थान है। किंतु वृंदावन धाम का दर्शन वही कर सकता है जिसके नेत्र कृष्ण प्रेम में पूरित है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। तो वही व्यक्ति उस वृंदावन धाम का दर्शन कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकता है जिसके नेत्र कृष्ण प्रेम में पूरित है। कृष्ण प्रेम का अंजन जिसके नेत्र में लगाया गया है, वही भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकता है, नित्य प्रति दर्शन कर सकता है, अपने हृदय में कर सकता है। और जहां भी दृष्टि पड़ता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम, चल अचल जितने प्राणियों को दर्शन करता है भक्त, तो सभी में अपने इष्ट देव कृष्ण का दर्शन करता है। तो ये भक्त का भाव है। तो ये गोलोक वृंदावन में ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, और उसी महामंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो लेकर आए। किसको देने के लिए? कलयुग के लोगों को। जबकि कलयुग के लोग इसके लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी कलयुग के लोगों पर कृपा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वयं कीर्तन किया और सभी को कीर्तन करवाया। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु के मुख से इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन श्रवण करता था, श्रवण मात्र से वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का ये एक उद्देश्य रहा कि हरिनाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्रदान करना, दिव्य ब्रज प्रेम को प्रदान करना, जो किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था। अनर्पित चरण चिरात करुणया अवतरण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुरट सुंदर दीति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे सुरत व सचिनंदन। तो वो सचिनंदन गौर हरि
किसी अवतार ने जिस प्रेम को प्रदान नहीं किया था, ब्रज प्रेम को, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लोगों को, इस कलयुग के लोगों को, हर कलयुग में हर कलयुग के लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं किंतु ब्रज प्रेम को प्राप्त नहीं होते। तो इस कलयुग के लोगों को, इसलिए हम लोग इस कलयुग में जन्म हुए हैं, हम बहुत धन्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम के माध्यम से ब्रज प्रेम प्रदान किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो कोई भी सुनता था वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था, और उस व्यक्ति के मुख से जो दूसरा व्यक्ति श्रवण करता था वो भी कृष्ण प्रेम में उद्बुद्ध हो जाता था। और वो व्यक्ति जब अपने गांव में या अपने पड़ोस में जाता था और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता था, दिव्य प्रेम में विह्वल होकर, उसके मुख से जो कोई सुनता था वो भी कृष्ण प्रेम में उद्बुद्ध हो जाता था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारत में इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से एक कृष्ण प्रेम को प्रदान किया, जो किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था। और चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में भी नहीं आते हैं, या भगवान श्री कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते हैं। ये ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत होते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और जिस द्वापर में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आविर्भूत होते हैं उसके बाद जो कलयुग आता है उस कलयुग में सच्चिदानंद गौर हरि अवतरित होते हैं। तो इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और उन्होंने ब्रज प्रेम प्रदान किया, इसलिए इस कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो देखिए कि चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारतवर्ष में प्रचार किया, किंतु उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरे मरो नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के संघ के संस्थापक आचार्य तो ऐसी भक्ति वेदांत सिंह प्रभुपाद महाराज ने सारे संसार में परिव्याप्त किया। इसलिए प्रभुपाद ने सारे संसार में लोगों को इस हरिनाम संकीर्तन में उद्बुद्ध किया और कृष्ण प्रेम प्रदान करने की व्यवस्था की। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में सदा ऋणी रहे। किसी ने सारे विश्व में इस हरिनाम का प्रचार करके लोगों को कृष्ण का भक्त नहीं बनाया था। ये श्रील प्रभुपाद की विशेष दान है, इसकी विशेष देन है उन सारे जगत को। तो ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम देखते हैं कि जो विदेशी लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, इस हरिनाम का संकीर्तन करके वो कितने बदल चुके हैं और कृष्ण का भक्त बन चुके हैं। तो इस हरिनाम में वो शक्ति है जो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। तो कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम लोग तो हरिनाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं सब, तो हमारे हृदय में क्यों परिवर्तन नहीं होता है? क्योंकि हरिनाम के जप करने के लिए यद्यपि कोई विधि विधान नहीं है, किंतु एक समर्पण की आवश्यकता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति वो पुकार उत्पन्न होनी चाहिए। क्योंकि जब हम हरे कृष्ण कहते हैं, हम राधा कृष्ण को पुकारते हैं। हरे अर्थात राधा रानी, हरा राधा रानी उनको संबोधन में हरे कहते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं, हम राधा कृष्ण कहते हैं, तो हम पुकार रहे हैं राधा कृष्ण। हरे कृष्ण जब उच्चारण करते हैं और पुकार करके हम क्या मांगते हैं? उनकी सेवा मांगते हैं।
तो ये जो पुकार है ये उस प्रकार की एक पुकार है जिस प्रकार कोई बच्चा माता को पुकारता है। और बच्चा जब रोता है माता पहले नहीं आती है, वो प्रतीक्षा करती है कि चलो बच्चा शांत हो जाएगा। जब बच्चा जीत पकड़ करके रोने लगता है तो माता रह नहीं पाती, फिर उसको आके उठाना पड़ता है बच्चे। उसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो ये बच्चे के समान हमारी पुकार होनी चाहिए कि हम राधा कृष्ण को पुकारेंगे तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाएगा हमारी पुकार से। जब भगवान का हृदय द्रवीभूत होगा तो हम उनकी कृपा प्राप्त होंगे, भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे, हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। किंतु हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं वो आतुरता व्याकुलता हमें नहीं होती है, इसलिए हमारा ध्यान भटकता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और सोचते रहते हैं। दूसरी बात, एक माला जप करना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है, बिना कुछ सोचे एक माला जप करना ये सभी का अनुभव है। इसलिए हम अपने जप को किस प्रकार ठीक करें, जैसे कि बच्चा रोता है माता को पुकारने के लिए, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं ये हमारी पुकार होनी चाहिए कृष्ण राधा कृष्ण के लिए। तो हम कितनी व्याकुलता से पुकारते हैं, हम कितनी आतुरता है, इस पर निर्भर करता है कि हम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होंगे। अरे और मन यदि भटकता रहता है, हम जब करते रहते हैं इधर हरे कृष्ण बोलते हैं और सोचते रहते हैं, एक माला भी बिना सोचे नहीं चलता, तो कैसे हम उसका लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास होना इस महामंत्र पर आवश्यक है। जब दृढ़ विश्वास होगा तो हमें व्याकुलता उत्पन्न होगी। और हम देखेंगे कि शास्त्रों में इस हरिनाम के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवन आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम पुन्नामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये भगवान का जो नाम है चेतो दर्पण मार्जनम, यदि हमारा नाम जप ठीक हो रहा है, नाम कीर्तन ठीक हो रहा है, तो ये भगवान का दिव्य नाम क्या करेगा, हमारी चेतना रूपी दर्पण को मार्जित करेगा, शुद्ध कर देगा। जिस प्रकार दर्पण में धूल जमी हुई है, हम मुख देखेंगे मुख दिखाई नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से बहुत सारी धूल जमी हुई है और उसको शुद्ध करने के लिए हरिनाम की आवश्यकता है। तो जब हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो चेतना रूपी दर्पण मार्जित होगा। और उससे क्या होगा, जब हमारे हृदय की धूल अर्थात जन्म जन्मांतर से हृदय में जो भोग की कामना, संसार भोग की कामना, जिसके कारण हम भगवान को भूल गए, इस भोग की कामना के कारण हम बहुत सारे कुकर्म में लिप्त हुए हैं। हमें पता नहीं कितने जन्मों से हम कितने कुकर्म करके आए, जिसका फल हम भोग कर रहे हैं। तो ये चेतना को मार्जित करने के लिए हरिनाम आवश्यक है। तो जब चेतना रूपी दर्पण मार्जित होगा तो भवमहा दावाग्नि निर्वापन,
कि संसार में सभी जल रहे हैं। बाहर से सभी को देखने पर लगता है सभी आनंद में है, किंतु संसार में कोई आनंद में नहीं। सभी का अपना अपना दुख है। जिस प्रकार जंगल में आग लगती है और जंगल के प्राणी उसमें जलते रहते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी जो जंगल है उसमें हम लोग जल रहे हैं। तो ये हरिनाम संकीर्तन ही, जैसे जंगल में आग में, इस आग को कौन बुझा सकता है? जब वर्षा होती है, जंगल की आग बुझ जाती है। वहां पर हम बाल्टी में पानी लेकर डाल करके नहीं बुझा सकते। उसी प्रकार ये हरिनाम संकीर्तन ये वर्षा के समान है। जो संसार में जो दावाग्नि प्रज्वलित हुई है, उस दावाग्नि को निर्वापित करने के लिए ये हरिनाम संकीर्तन वर्षा के समान है, जो हमारे दुख को दूर कर सकता है और आनंद प्रदान कर सकता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, और कैरव चंद्रिका अर्थात चांदनी रात में जिस प्रकार हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, शांत रहता है, उसी प्रकार ये हरिनाम संकीर्तन हमारे मन, जो उद्वेलित मन है, उसको शांत कर देता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवन। और ये हरिनाम संकीर्तन विद्या रूपी वधु का जीवन सदृश है। तो ये संसार में कई तरह की विद्याएं हैं, भौतिक विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्याएं हैं, और वास्तविक विद्या क्या है? सा विद्या जा विमुक्त है। वास्तविक विद्या वो है जो मुक्ति का पथ प्रदर्शित करती है। ये जो स्कूल कॉलेज में जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इसमें हम जो विद्या अर्जन करते हैं, ये वास्तविक विद्या नहीं है। ये तो सब भौतिक विद्या है। इस भौतिक विद्या से हम कुछ धन उपार्जित कर सकते हैं, किंतु ये वास्तविक विद्या नहीं। ये विद्या हमें मुक्ति का पथ प्रदर्शित नहीं कर सकती। इसलिए कहा है कि विद्या वधु जीवन। विद्या रूपी वधु, वधु का जीवन कौन है? उसका पति। तो विद्या रूपी वधु का जीवन क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन। तो ये समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन ही हमें मुक्ति का पथ प्रदर्शित कर सकता है, मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित कर सकता है। और हम लोग जानते हैं किस प्रकार अजामिल, जो बहुत बड़ा पापी था, किंतु केवल नारायण नाम उच्चारण करके ये यमदूतों से उसकी रक्षा हो गई, उसके पाप नष्ट हो गए। जबकि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, पुत्र का नाम नारायण रखा था, भगवान को नहीं पुकार रहा था, किंतु भगवान का नाम दिया था अपने पुत्र को। यही उसका सौभाग्य था। जबकि इतना बड़ा पापी था अजामिल, किंतु मृत्यु के समय यमदूत आए उसको लेने के लिए, किंतु अब पुत्र के प्रति जब वो भयभीत हो गया यमदूतों को देखकर, तो उसका छोटा बालक पुत्र वो खेल रहा था जिसका नाम नारायण था, तो वो व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकार रहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मृत्यु के समय
लोग जो अत्यधिक आसक्त होते हैं परिवार के प्रति या पुत्र कन्याओं के प्रति, तो उनके सामने आप जितना जाकर भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, तो उनका मन भगवान में नहीं लगता है। वो तो कहते हैं मेरे पुत्र कन्याओं को बुला, मैं तो थोड़ा देखूंगा उन्हें, क्योंकि वो उनके प्रति आसक्त है। तो इसलिए अजामिल आसक्त था अपने छोटे पुत्र के प्रति, जिसका नाम नारायण रखा था। तो यमदूतों को, जब भयंकर यमदूतों को देखा, क्योंकि जो पापियों के पास यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए, यमराज के पास नरक यंत्रणा देने के लिए, तो अजामिल उनको देखकर भयभीत हो गया। जो लोग मृत्यु सजा में पड़े रहते हैं, कभी कभी होता है कि ये लोग भयभीत होकर मलमूत्र त्याग देते हैं सजा पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यमदूतों को देखते हैं, कभी कभी चित्कार करते हैं यमदूतों को देखकर। मृत्यु सजा में पड़ा हुआ व्यक्ति चित्कार करता है, तो अजामिल भयभीत हो गया था उनको देखकर, तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, ये नारायण नारायण नारायण, क्योंकि पुत्र के प्रति आसक्त था। किंतु भगवान कहते हैं अंत काल च माम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। मृत्यु के समय जब मेरा नाम उच्चारण करता है, तो मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आता है। तो अजामिल ने तो नारायण नाम उच्चारण किया जबकि पुत्र को पुकार रहा था, किंतु नारायण नाम भगवान का नाम है, भगवान का नाम अपने पुत्र को दिया था। इसलिए पहले लोग पिता माता अपने पुत्र कन्याओं को भगवान का नाम सब देते थे, इसलिए देते थे कि कम से कम पुत्र कन्याओं को बुलाते बुलाते, पुकारते पुकारते भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा। किंतु आजकल पिता माता बहुत आधुनिक हो गए हैं, सब आधुनिक नाम देना चाहते हैं पुत्र कन्याओं को, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। न बच्चों को लाभ मिलता है, न पिता माताओं को लाभ मिलता है। तो अजामिल की रक्षा इस प्रकार हो गई नारायण नाम से, तो तुरंत विष्णु को आकर पहुंच गए और उन्होंने यमदूतों कहा कि तुम अजामिल को नहीं ले सकते। तो अजामिल पापी था, इसलिए यमदूत आए थे लेने के लिए। अब नारायण का नाम उच्चारण कर दिया मृत्यु के समय, तो विष्णु तो आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। तो यमदूतों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, हम आए हैं लेने के लिए, आप लोग कौन है आके हमें बाधा दे रहे हैं? तो ये विष्णुदूत लोग हंसने लगे यमदूतों की कथा सुनकर। तो उन लोगों ने पूछा यमदूतों को कि तुम लोग यमराज के दूत हो, यमराज धर्मराज हैं, धर्म के तत्व को जानते हैं, और उनके दूत होने के नाते तुम लोगों को भी जानना चाहिए धर्म का तत्व क्या है। तो तुम लोग बताओ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो यमदूतों ने जो सुना था यमराज से, उसने बताया कि वेद प्रणीहित धर्म अधर्म तद विपर्यय, कि वेदों में जिसको करने के लिए बताया गया है लोगों को, उसको पालन करना वेद का नियम, वो धर्म है, और उसको पालन नहीं करना अधर्म है, उसके विपरीत जाना। तो उन लोगों ने सत्य कहा, जो सुना था ठीक है, किंतु उन लोगों को परम धर्म के बारे में पता नहीं था। धर्म के बारे में तो उन लोगों ने बता दिया, किंतु परम धर्म क्या है उनको पता नहीं था। और परम धर्म क्या है? कौन बता सकते, बताइए। हाँ, जतो भक्ति अधोख्य, सभी पुंस परो धर्म यतो भक्ति अधोख्य, कि भगवान अधोख्य कृष्ण की भक्ति करना ये परम धर्म है।
कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग साधारण भौतिक धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं ये नहीं मानते हैं ये सब, क्योंकि वो परम धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए जो नीच धर्म है इसको पालन नहीं पालन करने से कोई गलती नहीं होती। जो परम धर्म का पालन करता है, जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणेश तत्र समासते सुराः। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं भक्त में। और देवर्षि भूताप्त नृणांग पितृणांग न च किंकराय ऋणं च राजा। जो भगवान का भक्त बन जाता है तो देवता, ऋषि, पिता, माता सभी के साधारण रूप से लोग ऋणी होते हैं जन्म लेने के बाद। जब हम जन्म लेते हैं पिता माताओं के ऋणी होते हैं, देवताओं के ऋणी होते हैं, ऋषियों के ऋणी होते हैं, समाज के ऋणी होते हैं, क्योंकि सभी से हम कुछ उपकार प्राप्त होते हैं। किंतु जो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाता है अपने आप, केवल भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए नच किंकराय ऋणं च राजा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है वो किसी का ऋणी नहीं रहता जब कृष्ण की सेवा करता है। ये कैसे संभव है? यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार किसी पेड़ पे हम पानी देने जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसके मूल में पानी डालते हैं। कोई जाकर उसके डाली में पानी डालेगा, पत्ते में पानी डालेगा, उससे वृक्ष का कुछ उपकार नहीं होगा जब तक मूल में पानी नहीं देते। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण सभी के मूल हैं। तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं किंतु कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, जो कृष्ण मूल है सारे देवी देवताओं के। तो इसलिए इसमें देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं होता है। जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है, हम सभी के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो अजामिल मुक्त हो गया क्योंकि उन्होंने हरिनाम उच्चारण किया, नारायण का नाम उच्चारण किया, तो वो बच गया। यमदूत नहीं ले पाए अजामिल, विष्णु ने रक्षा की उसकी, क्योंकि वो सारे पापों से मुक्त हो चुका था। किंतु विष्णु तो उसको वैकुंठ धाम नहीं लेके गए तुरंत। पापों से वो मुक्त हो गया किंतु उसने भक्ति आचरण नहीं किया है, तो विष्णु ने उसको छोड़ दिया वहां। अब अजामिल देख रहा था, उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने सोचा कि आज हमारी रक्षा हो गई ये नारायण नाम उच्चारण करके, नहीं तो आज ये यमदूत मुझे लेके जाते दंड देने के लिए यमराज के पास। तो विष्णु ने मुझे बचा दिया क्योंकि हमने नारायण नाम का उच्चारण किया। इसलिए तुरंत वो घर द्वार छोड़ करके चला गया हरिद्वार और विष्णु मंदिर में भगवान की भक्ति करके जब संपूर्ण रूप से शुद्ध हुआ तब वही विष्णु आए उसको वैकुंठ लेने के लिए। तो हरिनाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो सकता है और भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। तो हमारी आसक्ति जब भगवान कृष्ण में होती है तो मृत्यु के समय, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, तो हमारी आसक्ति जब कृष्ण में होगी, मृत्यु के समय हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, उनका नाम उच्चारण कर पाएंगे। यदि हमारी आसक्ति किसी भौतिक वस्तु में है, भौतिक व्यक्ति में है, हम उसका स्मरण करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म होगा इस संसार में, संसार का कष्ट भोग करना पड़ेगा, नरक यंत्रणा तो भोग करना पड़ेगा, उसके साथ इस संसार का कष्ट जब जन्म लेंगे वो भी भोग करना पड़ेगा। तो ये
इसलिए शास्त्रों में बार बार भगवान के नाम संकीर्तन के बारे में बताया गया है, उसका महत्व बताया गया है। हम ये ब्रह्म यामल से शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलो। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, हरिनाम के अतिरिक्त कलयुग में पाप से बचने के लिए और कोई उपाय नहीं है। तस्मात् लोकधारणार्थ हरिनाम प्रकाश है। इसलिए कलयुग में कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए ये हरिनाम प्रकाशित हुआ। सर्वते मुच्यते लोक महापापात कलो युगे। इस हरिनाम से कलयुग के लोग महान पापों से मुक्त हो जाएंगे, केवल हरिनाम उच्चारण करके। हरे कृष्ण पद द्वंद्वं कृष्णति च पदद्वयम् तथा हरे पद द्वंद्वं हरे राम इति द्वयम् तदन्ते च महादेवी राम राम दयं वदेत् हरे हरे ततो ब्रूयादं हरिनाम समुद्धरेत् महामंत्र च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकम। तो शिव जी ने बता दिया ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। पार्वती से बताया कि हरे कृष्ण 2 बार बोलना है, पदद्वयम्। हरे कृष्ण, उसके बाद कृष्णेति च पदद्वयम्, कृष्ण कृष्ण 2 बार बोलना है। तथा हरे पदद्वयम्, उसके बाद हरे हरे, ये 2 बार बोलना है। उसके बाद हरे राम इति द्वयम्, हरे राम हरे राम। तदंते च महादेवी राम राम द्वयं वदेत्, उसके बाद राम राम 2 बार बोलना। उसके बाद हरे हरे ततो ब्रूयात् हरि नाम समुद्धरे, उसके बाद हरे हरे बोलना। ये पूरा हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महामंत्र सभी का उद्धार करने में समर्थ। ये शिव जी पार्वती से कह रहे हैं। तो राधा तंत्र में भी देवी इस महामंत्र को बता रही है भक्त से। एक भक्त देवी से पूछता है कि सुनो मात महामाये विश्व बीज स्वरूपिणी हरि नामन महामाये क्रमं बद्ध सुरेश। भक्त देवी से पूछता है कि हे महामाया देवी, आप हरिनाम का क्रमबद्ध क्या है, आप बताइए। तो देवी कहती हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। द्वात्रिंशद अक्षराण्येव कलौ नामानि सर्वदम् एतन् मंत्रं शतश्रेष्ठ प्रथम क्षण अन्नर। तो ये देवी भी इस महामंत्र को बता रही है। हे पुत्र श्रेष्ठ सर्व सिद्धिप्रद हरे कृष्ण इत्यादि 32 अक्षर ही कलयुग में महामंत्र के नाम से कहे जाते हैं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरुदेव के द्वारा पहले उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। ये बताया गया है। देवी कहती है कि पहले गुरुदेव से कोई भी मंत्र ग्रहण करने से पहले ये हरे कृष्ण महामंत्र गुरुदेव से ग्रहण करना आवश्यक। इसलिए हमारे इस्कॉन में पहले हरिनाम दीक्षा,
उसके बाद फिर मंत्र दीक्षा, जो गायत्री दीक्षा होती। तो ये शास्त्र प्रमाण इसका है सर। हरि नामना बिना पुत्र दीक्षा च विफला भवेत्। यदि किसी ने हरिनाम की दीक्षा नहीं ली है और कोई मंत्र ग्रहण किया है तो वो मंत्र विफल हो जाएगा हरिनाम के बिना। हरि नामनात्मक महामंत्र के बिना श्री गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा भी निष्फल हो जाती है। अतः श्री गुरुदेव के मुख से महामंत्र को सुनकर ही श्री गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इस शास्त्र में बताया गया है। पद्म पुराण में भी इस महामंत्र का उल्लेख आता है। द्वात्रिंशद अक्षरं मंत्रं नाम षोडशकान्वितं प्रजापत वैष्णवो नित्यं राधा कृष्ण स्थलं लभेत्। तो ये पद्म पुराण में बताया गया है कि ये 32 अक्षर वाला और 16 नाम वाला, 16 नाम 32 अक्षर इस मंत्र महामंत्र है। तो जो वैष्णव इसका जप करता है, प्रजापत वैष्णव नित्यं राधा कृष्ण स्थलम लभेत्, तो जो नित्य इस महामंत्र का जप करता है वो अंत में राधा कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। तो ये ब्रह्मांड पुराण में भी उल्लेख है इस महामंत्र का, अनंत संहिता में उल्लेख है और सनत कुमार संहिता में भी उल्लेख है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों वाले मंत्र को क्यों महामंत्र कहा जाता है? कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? तो इसके बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त नामों के बीच में राम नाम के समान मुक्तिदाता एवं कृष्ण नाम के समान प्रेमदाता दूसरा नाम नहीं है। तो राम नाम मुक्तिदाता, कृष्ण नाम प्रेमदाता। इस मंत्र में दोनों नामों का समावेश है एवं श्री हरिनाम को छोड़कर दूसरे नमः, ओम, क्लीं, स्वाहा आदि दूसरे शब्दों का समावेश भी नहीं है। कोई भी मंत्र में ये सब आता है, क्लीं आता है या ओम आता है, स्वाहा आता है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र में ये ओम, क्लीं, स्वाहा ये सब कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम ही नाम। तो इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। और यजुर्वेदीय कलि संतरण उपनिषद में भी ये वर्णन है। द्वापरांत नारदो ब्रह्मांडं जगाम, कि द्वापर युग के अंत में नारद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा नारद जी ने, कथं भगवान गांग पर्यटन कलिंग संतरे मीति। तो नारद ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु, मैंने सारे संसार में भ्रमण किया है और अभी संसार में कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? सभी तो पापाच्छन्न प्रजा है, सब पाप में आसक्त हैं,
तो उनका उद्धार कैसे होगा कलयुग में? सहोवाच ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने कहा नारद से, साधु पृष्ठस्मि, हे नारद, आपने जो प्रश्न किया है ये अति उत्तम प्रश्न है। सर्वश्रुति रहस्यं गोप्यं तत्शृणु, समस्त शास्त्रों में जो गुप्त है उस रहस्य को मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। तत्शृणु ये न कली संसारं तरिष्यसि, जिससे कि कलयुग के लोग इस संसार सागर को पार हो जाएंगे, उसका रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धुत कलिर्भवति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, भगवान आदि पुरुष कौन है? कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, तो कृष्ण आदि पुरुष है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आदि पुरुषस्य नारायण से नामोच्चारण मात्रेण निर्धुत कलिर्भवति, कि भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से, नारायण नाम उच्चारण मात्र से कली कंपित होता है, थरता है भगवान के नाम से। नारद पुनः प्रपच्छ, तो नारद ने पुनः प्रश्न किया, तन नाम किम इति, तो भगवान का वो नाम क्या है जिससे कली कंपता है? सहोवाच हिरण्यगर्भ, तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने उत्तर दिया नारद जी को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामनं कली कल्मषनाशनम, इस हरे कृष्ण महामंत्र में जो 16 नाम है ये कली के कलमश को नष्ट करने में समर्थ है। नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में इस हरिनाम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय दृष्टिगत नहीं होता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस महामंत्र में 16 नाम क्यों है? इति षोडश कलावृत्तस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, जीव में ये 16 आवरण होते हैं। तो ये 16 आवरण क्या क्या है? कि पंच महाभूत, हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है। जीव जो है जीवात्मा शरीर के भीतर निवास कर रहा है, जीवात्मा, और ये शरीर जो है जीवात्मा का आवरण है। जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं शरीर को आवृत करने के लिए, तो जीवात्मा को आवृत करने के लिए शरीर है। तो ये शरीर बना है पंच महाभूत से, और पंच महाभूत क्या है? क्षिति, आग, तेज, मरुत, व्योम। तो ये पंच महाभूत है, इससे ये शरीर बना है। और जब शरीर नष्ट हो जाता है हम उसको जला देते हैं, हम कहते हैं कि पंचभूत में विलीन हो गया शरीर, जिससे बना था उसी में मिल गया। तो शरीर ये पंचभूत महाभूत का आवरण है, और पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। क्या क्या है? नाक, आंख, कान, जीवा, त्वक। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो काम करते हैं इंद्रियां। क्या क्या? हाथ पैर हैं, और मुख,
हैं? हाँ, तो ये सब पंच कर्म करते हैं। हाँ, हम मल मूत्र त्याग करते हैं, वो भी कर्म इंद्रियां हैं। और ये 15 हो गए, और एक है मन, 16। तो ये 16 आवरण है हमारे आत्मा का। तो ये 16 आवरण का विनाशक है ये 16 अक्षर वाला महामंत्र। इसका अर्थ हम शरीर बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे इस महामंत्र के जप से। तो ये ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है, उत्तराखंड 6ठा अध्याय में। वृषभानु महाराज, कौन जानते हैं? श्रीमती राधा रानी के पिताजी। वृषभानु महाराज ने क्रतु मुनि से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो मेरे लिए हरिनाम का दान दीजिए। तो ये वृषभानु महाराज क्रतु मुनि से पूछ रहे हैं कि यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो मुझे हरिनाम प्रदान कीजिए। उस समय महात्मा क्रतु मुनि ने हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों का दान कर दिया था। तो क्रतु मुनि ने वृषभानु महाराज को भी हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया था। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को इस महामंत्र का संकीर्तन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। नाम संकीर्तन तस्मात् सदा कार्य विपस्सिता। श्री हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्तों के प्रति महामंत्र के संकीर्तन का ही उपदेश दिया है। तो गोविंदास कड़सा में गोविंदास जी लिखते हैं, बाहु प्रसारिया प्रभु ब्राह्मणे तुलीला, तार घरे भक्ति भरे गान आरंभेला। ब्राह्मणेर घर जन हैल वृंदावन, हरि नाम सुनिवारे ऐसे सर्वजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते थे और सभी को कीर्तन करने के लिए प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार बहुत सारे शास्त्रों में इस हरिनाम के महत्व के संबंध में बताया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रवर्तित हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलियुग का केवल तारक महामंत्र नहीं है, ये प्रेमदाता भी है। ये महामंत्र जो कृष्ण प्रेम को, इस महामंत्र के जप कीर्तन से व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है और भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को जा सकता है। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की।
जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय गौर भक्त वृंद की निताय गौर परमानंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा के ऊपर? माता जी बहुत सारे प्रश्न। कृष्ण महाराज जी पंचांग है ना महाराज जी, हम देखते हैं कि जैसे राम मंदिर में जाते हैं या जो राम जी की उपासना करते हैं तो जब वो इस मंत्र को बोलते हैं तो हरे राम पहले बोलते हैं और वहाँ बड़ा बड़ा लिखा भी होता है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो महाराज जी वो भी कीर्तन कर रहे हैं और तो क्या सेम फल की प्राप्ति होगी? जैसे हम हरे कृष्ण पहले बोलते हैं वो हरे राम पहले बोलते हैं तो दोनों की गति सेम होगी क्या? तो इस तरीके से बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान राम पहले आए त्रेता युग में, उसके बाद कृष्ण आए द्वापर युग में, इसलिए पहले राम नाम लेते हैं उसके बाद कृष्ण बोलते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कली संतरण उपनिषद से उद्धार किया और सारे शास्त्रों में यही बात का बताया गया है। जो महामंत्र के रूप में वो मंत्र हैं, जो हरे राम पहले बोलते हैं और बाद में हरे कृष्ण, वो मंत्र है। किंतु ये महामंत्र है, जब हम पहले हरे कृष्ण बोलते हैं और बाद में हरे राम बोलते हैं तो ये मंत्र जो है महामंत्र है, ये प्रेमदाता है। वो जो मंत्र बोलते हैं वो पाप विनाशक है। भगवान का नाम पाप विनाश कर सकता है किंतु प्रेम नहीं दे सकता। ये महामंत्र जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है हरे कृष्ण महामंत्र, ये प्रेमदाता, इसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा व्यक्ति को, स्पेशल है इसलिए। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए प्रेम प्रदान करने के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। किंतु भगवान का नाम लेने से कोई पाप से मुक्त हो सकता है, भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। किंतु ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, कृष्ण प्रेम। हाँ हरे कृष्ण महाराज जी पंचांग प्रणाम। आपने अभी अजामिल के बारे में बताया, कथा बताई, तो आज मंगलवार है। पिछले मंगलवार के जस्ट पिछले मंगलवार में मेरे ससुर जी का शरीर शांत हुआ और वो भक्त नहीं थे, लेकिन हम अपने घर में पूरी भक्ति का माहौल बना के रखते हैं। मेरी सासू माँ कंटिन्यूअस उनके सामने हरि का नाम लेती हैं और अंत काल में भी उन्होंने तो नहीं ले पाए, लेकिन हम उनके सामने कंटिन्यूअस हरि का नाम ले रहे थे जब वो शरीर बिल्कुल त्याग रहे थे और पर वो नहीं नाम ले रहे थे। तो इस अवस्था में उनकी क्या गति होगी? और जब कई हम वैष्णव कहलाने लायक अभी नहीं हैं, लेकिन क्या क्या हमें एज अ वैष्णव भी हमारे घर में जो नियम पालन होते हैं, भगवान की सेवा नहीं हो पाती। कई वैष्णवों का ऐसा प्रश्न होता है कि फिर 10 दिन तक भगवान की जो सेवा चलती है, 10, 12, 15 दिन तक बिल्कुल स्थगित हो जाती है, स्पर्श नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और इतने बगल में डिवोटीज भी नहीं थे कि जिनको बुलाकर उनसे सेवा करवा सके। तो उस अवस्था में हमें और क्या क्या करना चाहिए अपने घर में भगवान की सेवा के अनुसार या वैष्णव के अनुसार, उसके लिए जरा सा ज्ञान दीजिए। देखिए, इसमें आपका कई प्रश्न नहीं था एक प्रश्न में। तो जैसे कोई मृत्यु सजा पर पड़ा हुआ है और उस समय उसकी आसक्ति कहाँ है, उसके अनुसार वो सोचेगा मृत्यु के समय। किंतु हम अपना कर्तव्य निभाते हैं उसको याद दिलाने के लिए कि हम भगवान का नाम लेते हैं उसके सामने या गीता भागवत पढ़ते हैं, ये हमारी प्रथा है।
हिंदू लोग ऐसा करते हैं। किंतु ये सब करने के उपरांत भी इसका उद्देश्य है कि उसको भगवान को याद दिलाना। यदि कोई किंचित मात्रा में भगवान के प्रति कम से कम कुछ आसक्ति होगी तो उस भगवान का स्मरण कर सकता है, उसको अवसर दिया जा रहा है। किंतु उसकी आसक्ति के कारण वो अगर कोई पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्ति या धन के प्रति आसक्ति, परिवार के, तो आप कितना भी उसके सामने भगवान का नाम लीजिए, वो उसका स्मरण करेगा, वो लाभ उठा नहीं पाएगा। क्योंकि कभी कभी कोई लाभ उठा भी सकता है, तो उससे यदि कोई भगवान का स्मरण करता है तो वो लाभ प्राप्त होगा जरूर, किंतु वो ज्यादातर कर नहीं पाते। तो उस समय उनकी क्या मनस्थिति रही है वो जानते होंगे, भगवान जानते हैं। उसके अनुसार वो फल प्राप्त करेगा। किंतु दूसरी बात, दूसरा प्रश्न जो आपका है, जो अशौच के बारे में आप बता रहे हैं, जो लोग दीक्षा ले चुके हैं तो उनका गोत्र बदल जाता है। जब दीक्षा हम लेते हैं तो उस समय हम भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं, हे कृष्ण, आज से मैं आपका हो गया, आपका सेवक, मैं आपका हुआ। इसका अर्थ भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है अच्युत। हम अच्युत गोत्र के हो जाते हैं, अपना गोत्र त्याग देते हैं उस दिन, जिस दिन हम दीक्षा ग्रहण करते हैं गुरु से, वैष्णव दीक्षा। तो गोत्र बदल जाने से हमें कोई घर पर अशौच होता है, कोई मर जाता है या कुछ होता है, हमें नहीं लगता है। हम ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं उस स्थिति में। जबकि बाहर लोग इसको समझते नहीं है। कभी कभी वो कहेंगे कि तुम कैसे करते हो, अशौच हुआ है। किंतु यदि हम दीक्षा ले चुके हैं तो हम कर सकते हैं, उनकी बात नहीं सुनना जो कहते हैं कि तुम कैसे करते हो, क्योंकि वो लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं। हम उस गोत्र के जब नहीं रहे तो उस गोत्र में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हमें अशौच कैसे लगेगा? हम तो अच्युत गोत्र के हो गए, कृष्ण के गोत्र के, इसलिए आप कर सकते हैं यदि दीक्षित है। हरे कृष्णा। पंजाब प्रणाम महाराज। बहुत सुंदर, आज बहुत सारी चीजों में मतलब बहुत क्लैरिटी हुआ है महाराज जी। तो अब मृत्यु में और जब किसी घर में जैसे बच्चा होता है, स्पेशली जैसे गृहिणियां हैं, जैसे हाउस वाइफ है, उनको तो जैसे घर में किसी का बेटी का, बहू का बच्चा हुआ है तो उनको वहाँ पे कुछ काम भी करने पड़ते हैं उनके। तो उस अवस्था में क्या हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं? यदि दीक्षित है आप कर सकते हैं सेवा, किंतु भगवान की सेवा करने से पहले थोड़ा स्नान, शौच ये रखना चाहिए। किंतु घर में कोई जन्म हुआ या कुछ हुआ उसके वजह से आप अशौच नहीं होंगे, किंतु अपने शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, कर सकते। बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक क्वेश्चन हाँ, छोटा हाँ। हम बहुत प्रयास करते हैं जब हरि नाम करें कि मन को टिका के रखें, हाँ। लेकिन इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मतलब माला लेके बैठेंगे कि कम से कम जितना हो सके हम इसको कंट्रोल करके रखेंगे, मतलब दृढ़ता पूर्वक बैठे, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला गया मन, कैसे इसको करें? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बल दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायु ही सुदुष्करम। तो मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, और मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षाय। मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी बन सकता है। हम मन को कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि यदि हम मन के वशीभूत हो गए तो ये बंधन का कारण बन जाएगा मन। यदि मन को हम कंट्रोल करने लगे तो हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। और मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हमें मन को कंट्रोल करना, नहीं तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन तो इधर उधर भागता रहेगा हर समय, किंतु हम अपनी बुद्धि लगा करके
हमें मन को समझाना है। एक दुष्ट मन है, उसको समझा बुझा करके उसको लगाना है भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में। तो जब हम जप करते हैं तो जप करते समय मन इधर उधर भटकता है, तरह तरह की बात सोचता रहता है, किंतु हम यदि अलर्ट हैं जप करते समय, अगर उस सोच में खो गए तो कब माला आपका समाप्त होगा किंतु भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ। तो ये 3 चीज पर ध्यान देना चाहिए जप करते समय, कि जप करते समय हम थोड़ा उच्चारण करेंगे जिससे कि हम सुन सके। ये पहला अभ्यास है कि हम जप करेंगे और सुनेंगे। जब हम सुनेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम, जब हम सुनने लगेंगे तो मन सुनने में लग जाएगा और कुछ सोचेगा नहीं। यदि हम नहीं सुन रहे हैं तो इधर मुख से निकल रहा है हरे कृष्ण और मन चल रहा है, घूम रहा है हर तरफ। तो इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद इसलिए बार बार बल देते हैं सुनने के लिए। और यदि आपका सुनना ठीक हुआ, एक माला बिना कुछ सोचे आप सुनते रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पहले सुनने का अभ्यास कीजिए। यदि एक माला हो गया, केवल सुनने में एक माला हो गया, आपने कुछ नहीं सोचा, फिर दूसरा माला करिए उस प्रकार। इस प्रकार जब 16 माला हो जाएगा आपका मन स्थिर हो जाएगा। और जब आप सुनेंगे उससे और एक लाभ होगा क्या, पहले तो हम कीर्तन कर रहे हैं, मुख से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कान में सुन रहे हैं, तो कीर्तन और श्रवण हुआ, और श्रवण यदि ठीक रहा तो उसके बाद स्मरण होगा। और ये तीनों जब चलेगा एक साथ, आपका हो गया कल्याण। भगवान की सेवा का चिंतन उसको सब बाद में रखिए। जब भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण कह रहे हैं, तो आपको राधा कृष्ण का चिंतन आना चाहिए। क्या बोलते हैं? हाँ, बातचीत करते हैं, मोबाइल देखते हैं। हमने तो देखा है बहुत सारे लोग इधर माला हाथ में है, इधर मोबाइल है, चल रहा है। तो जितना हम अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई अर्जेंसी है तो अलग बात है, हम प्रयास करेंगे कि उसके बीच बोलना ना पड़े, किंतु घर पर रहते हैं तो कुछ अर्जेंसी हो सकता है, तो ठीक है, उस समय बंद करके बात करके फिर चालू कीजिए। बात करके फिर माला जप नहीं होगा, क्योंकि मन भटक जाता है उससे। और अब बातचीत करने लगेंगे तो मन भटकेगा, उस बात पर ध्यान करने लगेंगे, इसने ये कहा, हमने इसको ये उत्तर दिया, ठीक था ना। जैसे हम प्राय लोगों को बोलते हैं कि हरि का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, लेकिन वो नहीं मानते हैं या वो नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज कि सभी कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जीव को भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दी है, लघु स्वतंत्रता, इसलिए हम यहाँ पर हैं। इस लघु स्वतंत्रता का हम लोगों ने दुरुपयोग किया है, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे पास भी कुछ स्वतंत्रता भगवान ने दी है, किंतु पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, लघु स्वतंत्रता। हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा या भगवान का नाम कीर्तन करने के स्थान पर हम भौतिक भोग में लगे हुए हैं, भौतिक भोग के प्रति आसक्ति है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, या भगवान का नाम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ना बोलने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भोग के प्रति आसक्त हैं।
इसलिए हम बोल नहीं पाते। कभी कभी लोग सुनना भी नहीं चाहते। जब हम कीर्तन में जाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, कुछ लोग होते हैं कान में हाथ दे देते हैं। भगवान का नाम सुनना भी उनके लिए कष्टकर हो जाता है। इतने जो लोग पापी हैं, उनकी चेतना इतनी दूषित है, क्या करेंगे? उनको प्रसाद खिला सकते हैं। अभी जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है ना। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है पुरी से किलों के लिए। कहाँ है? तो जो लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, उनको प्रसाद दीजिए। क्या? मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात दान किया जाता है। अच्छा, किसके नाम पर? ओके। हाँ, थोड़ा कुछ पाप किया होगा या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम